हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है संतों के वचनों का विपरीत अर्थ लगाने वाले को पाठ पढ़ाने वाले समर्थ रामदास स्वामी। उनकी पहली कथा के अनुसार साधु संतों के विषय में अनादर घृणा रखने वाले सूबेदार जलाल खान का जयराम स्वामी के प्रवचन में जाना। एक बार महाराष्ट्र के मिरज स्थित सूबेदार जलाल खान घूमते घूमते जयराम स्वामी के वचन के स्थान पर पहुंच गए। साधु संतों के विषय में उसके मन में अनादर था। वहां पहुंचने पर उसने सोचा, देखे तो सही ये क्या बोलता है। जो संतों को दिखाए मार्ग से जाता है वह तो भगवंत की प्राप्ति कर सकता है। जयराम स्वामी का यह वचन सुनकर जलाल खान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया तथा श्री राम का दर्शन करवाने हेतु कहा। जयराम स्वामी जी ने सत्संग में बोलते हुए कहा, जो संतों के मार्ग से जाता है वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इस वचन का भावार्थ है, जो संतों के कहने के अनुसार आचरण करता है वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यह सुनने पर जलाल खान के मन में जयराम स्वामी को कलंकित करने का षड्यंत्र निर्माण हुआ। दूसरे दिन उसने उन्हें बुलाकर कहा, तुमने कल सत्संग में कहा था कि जो संतों के मार्ग से जाता है वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। मैं तुम्हारे मार्ग पर चलूंगा। तुम्हारे इष्ट देव श्री राम से मेरी भेंट करवाओ तथा उनके दर्शन भी करवाओ। जाओ, इसकी व्यवस्था करो। कल तक का समय देता हूँ, नहीं तो समझ लेना। जाओ। जयराम स्वामी ने समर्थ रामदास स्वामी की सहायता मांगी। समझ लेना का अर्थ है कठोर दंड मिलेगा। जयराम स्वामी जी थोड़ा घबराए। वे नदी तट पर गए। वहां समर्थ रामदास स्वामी स्नान हेतु आए थे। समर्थ रामदास स्वामी स्नान कर नदी से बाहर आए। जयराम स्वामी जी ने उन्हें पूर्ण घटना सुनाई। तब दोनों में आगे दिया संभाषण हुआ। समर्थ रामदास स्वामी थोड़ा क्रोधित होकर बोले, मैं क्या करूं? ऐसे श्रद्धा भंजक तथा निंदक लोगों से सावधानी से बात करनी चाहिए। जयराम स्वामी ने कहा, महाराज, अब इस बलवान ढीठ से पाला पड़ा है। इससे केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, अच्छा ठीक है। जलाल खान से कहना कि संत सुबह उनका पूजा पाठ कर निकलेंगे, तब तुम उनके पीछे पीछे चलना। जिस मार्ग से हम जाएंगे, यदि उसी मार्ग से तुम आओगे तो ही श्री राम से तुम्हारी भेंट करवाएंगे। जलाल खान को वह संदेशा भेज दिया गया। जलाल खान ने सोचा, दर्शन कैसे कराएंगे देखता हूँ। यदि नहीं करवाया तो एक नहीं दोनों संतों की खैर नहीं। समर्थ रामदास स्वामी ने जलाल खान को उनके पीछे पीछे आने को कहा। लगिमा सिद्ध द्वारा समर्थ ने जयराम स्वामी को लेकर सूक्ष्म रूप से किले के छोटे छिद्र से किले में प्रवेश किया, किंतु जलाल खान उस मार्ग से प्रवेश नहीं कर सका। जलाल खान आया। समर्थ ने उसे पीछे पीछे आने को कहा। सभी लोग चलते चलते मिरज किले के पास पहुंच गए। किले के भीतर से गोलीबारी करने हेतु जो छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, उनमें से एक छिद्र की ओर देखकर समर्थ ने लघिमा सिद्धि का उपयोग किया। संकल्प कर समर्थ एकदम छोटे बन गए तथा उस छिद्र से किले में चले गए। जयराम स्वामी को भी वे संकल्प के बल पर अंदर ले गए। फिर समर्थ ने कहा, जलाल खान, जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से तुम भी आओ। श्री राम यहीं खड़े हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। आदि दैविक तथा आध्यात्मिक बल प्राप्त संतों का श्रेष्ठत्व खान की समझ में आना तथा उसने शरण में जाकर क्षमा मांगना। जलाल खान की गर्दन लज्जावश नीचे झुक गई। देह बुद्धि में जीने वाला अहंकारी तथा आदि भौतिक बल को ही सब कुछ मानने वाला जलाल खान उस छिद्र से भला कैसे जा पाता। महापुरुषों के पास आदि दैविक तथा आध्यात्मिक सत्ता बल होता है, आदि भौतिक वालों का बल वहाँ किस काम का। उसने समर्थ से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब से आगे मैं किसी भी हिंदू साधु के सत्संग में कहे जाने वाले संत वचनों का अनुचित अर्थ लगाकर उन्हें कष्ट देने का दुस्साहस नहीं करूँगा। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।